नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित चौधरी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिंदास बोल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने चाइल्ड अब्यूज़ का टॉपिक उठाया था और मैंने आपको कुछ जानकारियां दी थी। जैसे जानकारियां उसमें इस प्रकार थी कि 2017 में कितने केसेस आए हुए थे और 2018 में कितने केसेस बढ़ के आए थे। मैंने इसका रिकॉर्ड आप सभी को दिया था, तो मैं आपको दोबारा उस चीज़ से अवगत करा देना चाहता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि 2017 में हमारे केसेस थे 32,608 केस थे और 2018 में यही केस बढ़ के हो जाते हैं 39,827। ठीक है, मैंने ये बताया था। और ये केसेस किसके तहत दर्ज किए जाते हैं, मैंने ये भी बताया था आपको। ये केसेस दर्ज किए जाते हैं आपके पॉक्सो एक्ट के तहत। इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका फुल फॉर्म। ठीक है, अब इसको यह एक्ट लाया किसने, यह एक्ट आया कब, क्या जरूरत पड़ी इस एक्ट को लाने के लिए, आज इन सभी बातों पर आज बात करेंगे। तो दोस्तों, यह एक्ट लाया कानून मंत्रिमंडल ने 2012 में। कानून मंत्रिमंडल ने लाया था यह एक्ट। इस एक्ट को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे देश में, पहले ही जान लेते हैं यह आया कब, यह आया 2012 में। ठीक है, और इसको लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे देश में बच्चों के साथ यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप होते जा रहे थे और यह काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए सरकार ने 2012 में पॉक्सो एक्ट लाया। ठीक है, और दोस्तों इस एक्ट के तहत में आरोपी पर तुरंत कार्रवाई की जाती है बिना किसी परमिशन के। इस एक्ट के तहत आरोपी पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। अब बात करते हैं इसका लाने की जरूरत क्या पड़ी। तो दोस्तों, इसको लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे देश में बच्चों के साथ यौन शोषण काफी मात्रा में बढ़ता जा रहा था और अभी भी है, यह बंद नहीं हुआ है क्योंकि केसेस इस तरह बढ़ रहे हैं। आपको मैंने आंकड़ा बताया, यह बढ़ता जा रहा है। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने एक एक्ट लागू किया जिसका नाम पड़ा पॉक्सो एक्ट। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था, यह आया 2012 में। यानी लैंगिक उत्पीड़न मतलब यौन शोषण, सेक्सुअल हैरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्टमेंट, पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि यह जो मैंने बताया आपको, पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल हैरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्टमेंट, छेड़छाड़, यह सभी पॉक्सो एक्ट के तहत ही आते हैं। तो इन्हीं से रोकने के लिए, इन्हीं से बचाव करने के लिए सरकार ने यह एक्ट लाया है। तो दोस्तों, अब आपको बताता हूं कि इस एक्ट में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। जैसा केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो सरकार को इस पे कुछ गंभीर कदम उठाते हुए उन्होंने 2018 में कुछ बदलाव किए हैं। ठीक है, और बदलाव में इनकी जो धाराएं थी पॉक्सो एक्ट के तहत, जो धाराएं लगी हुई थी, जैसे जो धारा थी 4, 5, 6, 9, 14, 15 व 42, ये कुछ धाराएं हैं जिन धाराओं में कुछ बदलाव किया गया है। अब वह बदलाव किस प्रकार है, तो दोस्तों बदलाव ये इस प्रकार है। जैसे पहले 12 साल से छोटी बच्चियों के साथ अगर कोई रेप करता था तो उसकी सजा थी 7 साल से नीचे उसको सजा नहीं होती थी और उसको हो सकता था आजीवन कारावास भी दिया जा सकता था और साथ में उसके ऊपर काफी चार्जेस लग सकते थे, जो जुर्माना होता है। ठीक है, अब इसको बदल के, इस सजा को बदल के अब 12 साल से छोटी बच्चियों के साथ अगर कोई रेप करता है तो उसको फांसी की सजा दी जाती है। या 2018 में इसमें बदलाव करने के बाद में यह हुआ है। ठीक है, और बात करते हैं, अगर लड़की 16 साल से छोटी है और उसके साथ गैंग रेप होता है तो पहले इसकी सजा थी कि उसको, आरोपी को 10 साल से नीचे सजा नहीं होती थी और उसको आजीवन कारावास हो सकता था, साथ में उसको काफी ज्यादा चार्जेस लगा के उस पर जुर्माना लगाया जा सकता था। पर अब इसको भी हटा के अगर 16 साल से छोटी बच्चियों के साथ अगर रेप, कोई गैंग रेप करता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा हो गई है। अब उसे आजीवन कारावास सजा होती है, साथ में उस पर
चार्जेस अलग लगते हैं, जुर्माना अलग लगता है। अब बात करते हैं, अगर 16 साल से छोटी बच्ची के साथ अगर कोई रेप करता है तो उसको 20 साल से नीचे की सजा नहीं होगी, हो सकता है उसे आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है और साथ में भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बदलाव जो सरकार ने किया है, ठीक है। अब बात आती है कि हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि क्या बच्ची क्या बड़े, अगर किसी के साथ में ऐसा आरोप होता है, गंभीर आरोप होता है, तो उसको भी यही सजा दी जाए कि उसको फांसी की सजा दी जाए। क्या लड़की 16 साल की हो, क्या लड़की 18 साल की हो, क्या लड़की 28 साल की हो, कोई भी उम्र हो, ठीक है, उसको सजा दी जाए। और दोस्तों एक खास बात आपको ये बता दूं कि पहले जो था 2012 में जो पॉक्सो एक्ट आया था, इसके तहत सिर्फ लड़कियों से अगर साथ यौन शोषण होता था तो उनके लिए इसमें फांसी का प्रावधान था, बट लड़कों के साथ नहीं था। 2018 में संशोधन करने के बाद में इसमें लड़का लड़की दोनों को शामिल किया गया है। अगर उनके साथ लड़के के साथ भी अगर ये सजा अगर होती है, उसके साथ रेप किया जाता है तो उसको भी फांसी की सजा दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये जानकारी थोड़ी आपको देनी थी। और दोस्तों कुछ जानकारियां और भी हैं, वो भी आप सभी से शेयर करूंगा। और एक बात सुन लीजिए, इस संशोधन के तहत जो संशोधन हुआ है, इसके तहत कोर्ट को इस तरह के मामले पर 6 माह के अंदर फैसला सुनाना पड़ेगा। 6 माह से ऊपर का टाइम वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और एक बात, नए संशोधन के बाद रेप केस की जांच 2 महीने में पूरी करनी होगी। जो भी पुलिस कस्टडी या जो भी केस देख रहा होगा उसको 2 माह के अंदर ही जांच करके देना होगा कि इसकी वजह क्या थी, ठीक है। और सुनते चलिए, अब किसी महिला पर अगर रेप होता है तो पहले सजा थी उसको 7 साल की सजा दी जाती थी, पर सरकार ने संशोधन करके इसको 10 साल कर दिया गया है। ओके, तो ये कुछ बातें थी आप सभी के बीच रखनी थी, ठीक है। जो मेरा कल का टॉपिक होगा, कल का वीडियो जो होगा, टॉपिक यही होगा, चाइल्ड अब्यूज ही, लेकिन कल मैं आपको इन केसेस के बारे में बताऊंगा कि हमारे देश में कितने किस साल आए हैं, इस साल कितने केसेस आए हैं, सारा आंकड़ा मेरे पास है। आप सभी इस वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें और लोगों को समझाएं कि ये क्या चीज है, क्या हो रहा है देश में। धन्यवाद, जय हिंद।